है कि नहीं? और जो ठगता है वो दुकानदार नहीं करता, वो भी करता है। राम राम सब कहत है, राम राम सब कहत है, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी अवध किशोर। बोलिया राजा रामचंद्र भगवान की कहते सब है। वो व्यक्ति मन में भाव जगा तो सोचा क्या चोरी करने जा रहा हूं तो भगवान शंकर को प्रणाम कर लूं कि हे सरकार, बढ़िया जगह में चोरी के लिए भीड़ आना और चोरी करते ना पकड़ा जाऊं। भगवान के शंकर जी के मंदिर में गया, जाकर के प्रणाम किया, हे नाथ आप तो मैं जानते हो मेरे स्वभाव को, मेरी वृत्ति को, कि मैं इसी से जीवन यापन करता हूं, तो बढ़िया घर में भिड़ाना सरकार, ताकि वहां चोरी करने के बाद फिर मुझे चोरी करना ना पड़े। प्रणाम करके उठा जी, मंदिर के ऊपर में ऐसे प्रणाम किया, ऐसे देखा तो वहीं पर 10 किलो सोने का घंटा टंगा था। चोर ने कहा वाह शंकर जी इतने कृपालु हो, मैं दूसरे के घर में भिड़ाने की बात कर रहा था, आप अपने ही घर में भिड़ा दिया। अब वो उस सोने की घंटी को निकालना शुरू किया तो थोड़ा दूर के लिए उसका हाथ जो है कम पड़ जाता था। घंटा जो बंधा था साकल से, उसको छोड़ने में उसका हाथ थोड़ा कम पड़ जाता था। हाँ तो कैसे किया जाए साहू जी उस अवस्था में? हाँ उसने कहा, चोर ने, हे भगवान शंकर, अभी तक तो आप भगवान थे, थोड़ा देर के लिए पत्थरा बन जाते तो मेरा काम। आप प्रणाम किया शंकर जी को, चढ़ गया शिव जी में, और चढ़ के जब घंटा को उतारा तो भगवान शंकर जो है उसके सामने में प्रकट हो गए। प्रकट हो गए शंकर जी तो चमक गया, चमक गया। ये आप कौन? तो कहे मैं शंकर जी। माफ करना सरकार, माफ करना, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं जा रहा था, चोरी कर डाला। कहे अरे चोरी के लिए नहीं, मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूं। कहे मेरा भाव? कहे हाँ, लोग आज तक मेरे मंदिर में आते हैं, फूल लेकर के आते हैं, बेलपत्ती लेके आते हैं, सभी पत्र लेकर के आते हैं, एक लोटा जल लेकर के आते हैं, चावल लेकर के आते हैं, सब मेरे ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपने आप को मेरे ऊपर, आज तुमने अपने पूरा सर्वस्व अर्पण कर दिया, तेरा तुझको सौंपता अब क्या लागे है, पूरे अपने शरीर को सौंप दिया, इसलिए मैं जात तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। बोले अनंत भगवान की जय। अवधर दान द्रवहि पुनित होरे, ऐसे दयालु कृपालु मेरे भगवान भोलेनाथ। राजा बलि के इस पावन पुनित दान को देख करके इनकी माता जो है विरोचन की पत्नी, वो कहती है, पहले के समय में पति के साथ में, पति अगर मृत्यु हो जाए तो पत्नी भी उसके साथ में सती हो जाया करती थी। तो राजा बलि की माता जब देखी कि जगत पिता जगदीश्वर है जो है मेरे पुत्र के सामने में हाथ फैला करके खड़ा है, जिसके सामने में संसार के लोग हाथ फैलाते हैं, वो आज मेरे पुत्र के सामने में हाथ फैलाया है। आहा धन्य है मेरे गर्भ को जो मैंने ऐसा सुपात्र पुत्र को जन्म दिया, धन्य है मेरे कोप को। राजा बलि की मां कहती है, भली भई मैं ना मरी, भली भई मैं ना मरी, पति विरोचन साथ, यह उत्सव कब देखती जब हरि पसारे हाथ। बोले आनंद भगवान की जय हो। जगत के स्वामी, जगत के पालन करता राजा बलि के समक्ष में हाथ फैला करके मांगते हैं कि भगत भर दे रे झोली, जैसा कल आप लोगों ने श्रवण किया, कितना सुंदर भाव है। इसलिए माताओं बहनों सज्जनों, अपने पुत्र को, अपने संतान को सत्पात्र बनाइए। भगवान से आप चाहे कुछ मांगे या ना मांगे साहू जी, लेकिन एक चीज अवश्य मांगिए कि हे प्रभु मेरे घर में जो वंश संतान की उत्पत्ति हो, मेरे वंश की जो वृद्धि हो, उसमें एक ऐसा संतान प्राप्त हो मुझे जो ऐसा करने वाला हो, ऐसा करने वाला
राजा बलि तीसरा पद रखने की बारी आई। रख देखो बलि, यदि वचन को पूरा नहीं करोगे तो तुमको नरक में भेज दूंगा। बलि ने कहा सरकार आप गुस्सा बहुत जल्दी करते हो, भाई थोड़ा शांत रहिए ना, मेरे को भी सोचना दीजिए तीसरा जैसा मैं कहाँ रखूं। तब उतने में उनकी पत्नी आ गई विंध्यावली, और वो कहने लगी कि पूरे राजा के राज्य में, संपत्ति में, समाज में, सेना में, धनकोष में राजा का अधिकार होता है, लेकिन राजा भी अपने रानी के अधिकार में रहता है। अर्थात मेरी भी कोई वस्तु है, वो मेरी वस्तु है, मेरे पति, इसलिए हे भगवान मैं अपने पति को आपके श्री चरणों में दान करती हूँ। खुद ही को दान करके देखते हैं, सफर आसान करके देखते हैं। अभी तक फायदे में जिसको रखा जरा नुकसान करके देखते हैं। राजा बलि के उस प्रबल दान के प्रताप को देख करके देवता लोग भी सब चकित हो गए। वाह राजा बलि, देना हो तो ऐसा हो। चलिए तो सुनाइए, खुद ही को दान करके देखते हैं। चलिए चलिए प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुदी को दान करके देखते हैं। जय जय। खुदी को दान करके देखते हैं, सफर आसान करके देखते हैं, सफर आसान करके देखते हैं। खुदी को दान करके देखते हैं, खुदी को दान करके देखते हैं, सफर आसान करके सफर आसान करके देखते हैं। सफर आसान करके सफर आसान करके देखते हैं, सफर आसान करके जय हो। जिस उलझन को कहीं बिखरा दिया है उसी का ध्यान करके देखते हैं। राजा बलि अपने आप को भगवान के चरणों में सौंपता है। सौंपने के बाद राजा बलि अब भगवान को जब उन्होंने कुछ दिया है तो भगवान का भी कर्तव्य है कि बोले कि राजा बलि तुम ही बताओ तुमको भी क्या चाहिए। तो राजा बलि ने कहा सरकार सो तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका ये स्वरूप ना
जो वामन बन करके आप आए थे वो स्वरूप आपका बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है। तो कह देना चाहते हैं सरकार तो मुझे एक ही वस्तु दीजिए, एक ही चीज मैं आपसे मांगता हूं। क्या? राजा बलि कहे वामन से, हम चाहे नहीं धन धाम अगारे। मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए सरकार, वो तो सब मैं आपको दान कर दिया। तीनों लोक को राज चाहे नहीं, चाहे नहीं सुख साज अपारे। मुझे सुख समृद्धि भी नहीं चाहिए, चाहे यही रहे धर्म रुचि, और ध्यान रहे चरणों में तुम्हारे। और या ही स्वरूप से नाथ सदायब, ठाढ़े रहो तुम द्वार हमारे। भगवान को बोल दिए, भगवान जैसा स्वरूप में आप आए थे उसी स्वरूप में मेरे दरवाजे में आप खड़े हो जाइए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान ने कहा ओहो हम तो पड़ गए चक्कर में जी। हो गया ना भगवान का इतने में। भगवान ने कहा राजा तुम ठीक तो मांग रहे थे। हाँ स्वरूप सरकार, आपका ये जो स्वरूप है ना बहुत प्यारा है, और आप इसी स्वरूप में मेरे सामने में खड़े हो जाइए, यहाँ से आपको जाना नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा पड़ गए चक्कर में। और मेरे घर में 52 दरवाजे, जहां से निकलूं वहां से आपके दर्शन होना चाहिए। मैं किसी भी समय में कहीं पर से निकल जाऊंगा। भगवान जो है वहीं द्वारपाल मंदिर के सेवक बनकर के रहने लगे जी। भक्ति के भाव पर भगवान जो है अहम भक्त पराधीनो, मैं तो ऐसे स्वतंत्र हूं क्योंकि मुझे नारद जी का श्राप कि परम स्वतंत्र नसीर पर कई भाव ही करो मनोह सुम जोई। तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम करना, तुम परम स्वतंत्र हो, लेकिन मैं भक्त के अधीन रहता हूं। अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परम प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरे सरकार त्रिभुवन अधिपति भगवान नारायण जो है भक्तों के अधीनस्थ होकर के अपने भाव को भी बदल देते हैं। आपके समाज की एक भक्तिन देवी हुई जिसका नाम पड़ा कर्मा। कर्मा नाम सुने हैं? कर्मा देवी। वो कर्मा देवी ठाकुर जी की इतनी सेवा करती बेचारी, ठाकुर जी को अपना बालक समझती हो। वो कर्मा देवी भगवान को अपना बालक समझती क्योंकि उनका कोई नहीं था। इसलिए वो ठाकुर जी को भगवान कहते हैं जो रिश्ते की कमी तेरे पास है वो रिश्ता मेरे से बना ले। वो रिश्ता तू जो संसारिक रूप से बनाया है वो तुझे छोड़ करके जा सकता है, जा सकती है, लेकिन मैं तुझे छोड़ करके कभी जाऊंगा। एक बार जो बंधन मेरे से बांध दिया। कर्मा देवी भी भगवान ठाकुर जी की सेवा करती, अपने बालक जैसे उनको रखती, नहलाती, खिलाती, पिलाती, सुलाती। एक दिन की बात है, कर्मा देवी प्रत्येक दिन ठाकुर जी को नहला करके सुलाती और फिर उनके लिए भोजन की तैयारी करती स्नान करके। एक दिन वो भोजन चढ़ाने में देरी हो गई तो वो नहाते नहाते भोजन को चढ़ाई। उसी समय एक संत उनके यहाँ आया और कहे कर्मा देवी अरे कुछ भोजन वोजन कराओ भाई, प्रसादी उसादी कराओ। तो कर्मा देवी क्या कर रही थी, जो दातुन घिस रही थी, एक तरफ से दातुन घिस रही थी और उसी के एक तरफ के भाग से वो जो भगवान के लिए भोजन बना रही थी उसी डंडे से उसको खो रही थी, दातुन से, ठाकुर जी के लिए। हम लोग कर सकते हैं क्या? अपने आप डर जाएंगे, ये गलत है, झूठा है भगवान के लिए। साधु ने देखा कहा ये क्या कर रही हो? तो कहा मैं अपने लल्ला के लिए भोजन तैयार कर रही हूँ। कहे कि तुम पगली तो नहीं हो गई हो? भगवान को झूठा खिला के कहे खबरदार, वो मेरा पुत्र है,
मेरा लाला है वो सोया है, जोर से बात मत करो, उड़ जाएगा तो मुझे भोजन बनाने में परेशानी होगी। आह क्या वात्सल्य भाव है। लड्डू गोपाल जी को रख करके जोर से बात मत करो, उड़ जाता है वो, थोड़े से आवाज में। अब अपना साधुगिरी अपने पास रखना, आचमन करना, गायत्री उपासना करना, ये सब आपका काम है भैया, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मान हो एक भगति कर नाता। एक ही नाता है, एक ही रिश्ता है भक्ति का। कर्मा देवी को देख करके उस संत ने कहा कैसे है भाई, दातुन घिस रही है एक तरफ से, उसी दातुन के एक छोर से वो भगवान के लिए प्रसाद बना रही थी, उसी को खो रही थी। अंततो गत्वा कर्मा देवी के जीवन में भगवान की कृपा हुई और भगवान उनको अपने निज धाम में आश्रय देते हैं। उसी के वंश से एक वंश उत्पन्न हुआ जिसको साहू समाज कहा जाता है। बोलिए कर्मा देवी मैया की जय। ये भक्ति का भाव है जी, भक्ति के भाव है। अबे तो द्वारपाल बन गए, लेकिन वहां श्रीमती जी अकेले हो गई बैकुंठ में। शेष नाग है, गरुड़ है, दोनों के बीच में बनता नहीं, और दोनों एक दूसरे के साथ सासी खेलना शुरू कर दिए। तो लक्ष्मी जी बोली अब मैं कहाँ जाऊं, अब वही खोज रोने लगे। तोला खो जाओ कहाँ गा, तोला पावाओ कहाँ जी। और रोने लगी वही बैकुंठ में, तोला खो जाओ कहाँ गा, तोला पावाओ कहाँ जी। बड़ा सुर समझी के दादा खो जाओ कहाँ जी। बाणासुर के समधी के दादा कैसे साहू जी? बाणासुर के समधी कौन? प्रद्युम्न। अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ था उषा का, अंतिम दिन बतलाऊंगा कथा। बाणासुर की कन्या का नाम है उषा, उनका विवाह हुआ था अनिरुद्ध के साथ। अनिरुद्ध है पुत्र प्रद्युम्न के, प्रद्युम्न के पिताजी का नाम, प्रद्युम्न के पिताजी का नाम द्वारिकाधीश सिंह। तो उसी को कवि कहते हैं तोला खो जाओ कहाँ जी, तोला पावाओ कहाँ जी। बड़ा सुर समझी के दादा खो जाओ कहाँ जी। ये दई ते कहाँ चल दिए मुरमाली, तोर चार खाड़ी के धनहा, तोर बड़का बड़का कोठी, ये का कौन खाए नहीं। लक्ष्मी जी रोने लगी और तोला पाए बर खुरच खुरच के मर गए कतेक साधु। तोला पाए बर खुरच खुरच के मर गए कतेक साधु। कत को खोजिन तब हो लेते हैं नहीं आए कर आगू। तोला खो जाओ कहाँ जी, तोला पाओ कहाँ ना। लक्ष्मी जी कहती है उग्रसेन के नाती कंसासुर के भाचा, तोला खो जाओ कहाँ ना। बड़े बड़े निश्चरते मारे, बड़े बड़े निश्चरते मारे, दूध दही के चोखा। खवैया ते दूध दही के चोखा। गोवर्धन अंगुरी धारे, गोपाल बने ते खोरा। तोला खो जाओ कहाँ जी, तोला पाओ कहाँ ना। बड़ा सुर समझी के दादा खो जाओ कहाँ ना। इतना सुंदर हो लक्ष्मी जी स्वर लगा करके रोने लगी। उसी समय में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। क्या हुआ बेटी लक्ष्मी, कहीं सोकर पापा बने दिन हो गए, दिखत नहीं है कहीं। पोस्टर उस्टर छपवायल पर ही कह नाराज जी लापता, 5 लाख रुपए इनाम, तो कैसे कुछ करे नहीं लगे कि सुन मैं बता हूँ उपाय, जल्दी बताओ नाराज जी। अगर मैं बता दूंगा तो क्या दोगी? तो कहे आप ब्राह्मण हो और मैं लक्ष्मी हूं, मैं जिसको भी देती हूं प्रसन्न होकर के देती हूं। जाओ मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि महाराज लोग, ब्राह्मण लोग, हल चले ना कुदारी, अमृत भोजन दे मुरारी। बोलिए कंद भगवान की जय हो जय हो। महाराज लोग न हल चलाएंगे, न कुदारी पटकना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया चिकन चिकन भोजन
महाराजे लोग खाएंगे, अच्छा खाते भी हैं। आज तक संसार में देखे खाए के बाद अब पैसा मिला, जबकि हम लोग खाने के बाद पैसा देते हैं नहीं। एक ब्राह्मण भोजन में ऐसे है जी, खावो कर है नहीं, एक गोड़ छुप पाओ परवा, एक दक्षिणों दे, हाँ दक्षिणों ले पानो ले। हम पान नहीं है तो पान बढ़िया नहीं बने, साहूजी के चला ना उती ठेला में खा ले, तो ओकरे संग ओकरे गाड़ी में बैठ के जाओ कर वहां तक। अब पान ठेला में पान खा के साहूजी थोकन 4 कदम मोर घर है, थोकन छोड़ देवा तो छोड़े तक जा है नहीं। तो लक्ष्मी जी बोली जाओ मैं आशीर्वाद दूंगी आपको कि आप लोग को पर के दाना डट के खाना, पर के दाना डट के खाना, जीव रहे के जाना, खाओ इधर चाहे जो हो है नहीं। अच्छा खाए के बाद आदमी के स्वभाव में देखता हूँ, अरे भैया खाने के बाद जैसे डकारी आ रही है, ओम, अरे बम मत कहो ओम कहो। ये क्या बम है मेरे ओम कहो, भोजन की हो ओम कहो। तो पानी फेर के भगवान को निवेदित करके खाए रहोगे तो ओम की डकारी आएगी नहीं, और घबरस घबरस खाए रहोगे तो बम की डकारी आएगी। पानी भर जगह नहीं छोड़ में ही तो हाँ। तो लक्ष्मी जी को पता बता दिए जाओ, गुजरात में नर्मदा के तट पर एक राजा है, उसी के यहाँ आपके पति देव जो है सेवादार बनकर के सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी वहां पर चली जी। जब माता लक्ष्मी जी चली तो वो दिन था श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। माँ भगवती लक्ष्मी जी चली तो श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन क्या मनाते हैं जी? जोर से बोलिए, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन वो चली, दरवाजे में आई, भैया ओ भैया, देखो जी कौन है। दरवाजे पे जाकर के सैनिक ने पता कि जी आप कहे मेरे भैया कहाँ है? महाराज बोली हाँ आइए। आप तो कहना आपकी बहन आई है। जाओ जा करके राज सैनिक ने कहा महाराज की जय हो, आपकी बहन आई हुई है, आपसे मिलना चाहती है। राजा बलि ने कहा मेरी बहन तो मेरे समझ में तो मेरी बहन नहीं है, चलो भाई देखते हैं कौन है। दरवाजा खुलवाया, अंदर बुलवाए, आइए बैठिए, आपका परिचय? कहे भैया मैं आपकी बहन हूँ, और वो बहुत दूर की बहन हूँ, आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं अपने माता पिता से लोग से पूछी थी ना तो बताए थे कि एक राजा है बलि नाम से, वो तुम्हारे भैया है। तो बस भैया आज पावन त्योहार है, भाई और बहन के रिश्ता को पवित्र करने वाला रक्षाबंधन, तो मैं रक्षाबंधन आपको बांधने आई हूँ। राजा बलि जो है हाथ को आगे किए ले, बहन मान। लक्ष्मी जी मानने लगी। पंडित लोग क्या मंत्र पढ़ते हैं जी? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबंधनामि रक्षो माचल माचल। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो जय। यहाँ पर भाई और बहन के रिश्ता को पवित्र करने वाला पवित्र श्रावण मास का यह त्योहार जय रक्षाबंधन इस बार 2 दिन है ना। 30 को रात के 9:30 बजे के बाद 9:11 के बाद पहन सकते हैं, लेकिन रात में कौन पहनेगा भाई? सूर्यास्त में 31 को प्रातः काल 7:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि है। और हिंदू लोग हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय काल को माना जाता है। सूर्योदय काल में जो तिथि लग गया वही पूर्णिमा कहा जाएगा। भगवान के चरणों में चढ़ा करके रक्षाबंधन को फिर रक्षाबंधन पहनना चाहिए सुबह 7:30 बजे। बिल्कुल। उसके बाद 31 तारीख को रक्षाबंधन, सुन लो भाई सबको। तो पवित्र उस त्योहार में माता लक्ष्मी जी राजा बलि को रक्षाबंधन बांधती है। उसके बाद फिर अब उपहार देने की बारी आती है भैया की। कह ले बहन मांग क्या दूं? लाओ जी मेरी बहन के लिए सुंदर साड़ी लेकर के आओ और एक सुंदर सा हार लेकर के आओ। लक्ष्मी जी कहे नहीं भैया आपके आशीर्वाद से ना और आपके अनुग्रह से पर्याप्त है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो ना तो मैं एक चीज मांगती हूँ आपसे। क्या?
एक का पता चल गया है क्या है कि चौकीदार बना के रखा। हाँ। तो कहे लक्ष्मी जी कहे भैया अगर आप देना चाहते हो तो वो आपका जो द्वारपाल खड़ा है ना लाठी लेकर के, हाँ उसी को दे दीजिए। कहे वो क्या काम आएगा भाई, 52 अंगुल का आदमी। कहे नहीं मेरे काम का है वो बड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे को, इसलिए आप उसी को दे दीजिए। भगवान को बुलाने के लिए राजा बलि ने कहा बुलाओ जी उसको, बुलाओ उसको। भगवान आए जी। भगवान आकर के पूछे, भगवान जब पास में आए तो राजा बलि ने पूछा क्यों जी इसको जानते हो क्या? तो भगवान ने क्या कहा साहू जी? लक्ष्मी जी आप कौन हो बहन जी? वाह भाई वाह। है? लक्ष्मी जी ने कहा तो लाज नहीं लागे कि घर वाली को बहन का काहे बहुत दिन हो गया था छोड़ के आए, डर के मारे। बड़े बड़े शेर सांस सूरी लोग भी अच्छे हिम्मत वाले सबके समय में लगो साहू जी, सब बात को उल्टा सीधा सब बात को कह दीजिए, लेकिन सावधान रहिए। जो पुरुष वर्ग के हमारे सज्जन वृंद है, अगर माता कहीं रोटी बना रही है उस समय किसी प्रकार की उल्टा पुल्टा बात क्यों? रोटी ले जलो डारी नहीं, वो बेलने में पड़ी, उसके हाथ में बेलना है। अच्छा और बाकी में मारे बार तो 3 मजाल पड़ी, वो सीधा फेंक के मारवेज करिए ऐसे करके। तू क्या घूमरत ऐसे जहां फट के ओकर बीच के जगह तंदे माथा में पड़ी तो पग ले फूल जा। बहुत परेशानी हो जाएगी। हुआ है क्या आपको? बुरे आनंद करने भगवान बहुत है भाई ऐसा। हाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी को जब भगवान देखे तो ऐसी बोले तो कहे ओहो आपको ये है। इतना सुंदर कथा क्या लिखते हैं महाराज परीक्षित जी। राजा बलि के दरबार में है भगवान के एक पुण्य प्राप्त उनको और हो गया। भगवान लक्ष्मी नारायण का जो है राजा बलि के नगर में मिलन हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो लागे हो अब तो लागे सब कुछ नया नया रे। मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। अब तो लागे सब कुछ नया नया रे। मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। अब तो लागे सब कुछ नया नया रे। मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। क्या बात है? पहले कहा थी दिल में उलझन सी, पहले कहा थी दिल
प्यार किए बंसी, किसने बजाई प्यार किए बंसी, क्या ये हुआ हो, क्या ये हुआ जादू सा कर गया रे, मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे, मेरे मन मोहन अखियों में बस गयो रे, अब तो लागे हो, अब तो लागे सब कुछ नया नया रे, मेरे मन मोहन अखियों में बस गयो रे, मेरे मन मोहन अखियों में बस गयो रे। रात को जागो दिन में सोई रहूं, किन सपनों में खोई खोई रहूं, रात को जागो दिन में सोई रहूं, किन सपनों में खोई खोई रहूं, फूलों का गजरा हो, फूलों का गजरा कैसे बिखर गया रे, मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे, मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। जय हो। अब तो लागे हो, अब तो लागे सब कुछ नया नया रे, मेरे मन मोहन हो, मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे, मेरे मन मोहन अखियों में बस गया रे। पुत्र हुए, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज नाभाग हुए और अम्बरीश हुए। महाराज सरियाती की कथा जो है देवी भागवत में आती है। चवन ऋषि सुकन्या और ब्रह्मज्ञानी सुकन्या जी कहते हैं राजन आगे, अम्बरीशो महाभाग सप्तादीपवते महे, आप्यायां च श्रियं लब्ध्वा विभवं च तुलं भुवि। हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अनुपम चरित्रों की और आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले उनके पूर्वजों की संख्या सुन लीजिए। अम्बरीश महाराज जो है 7 द्वीप होते हैं हमारे यहाँ। जिसमें से हमारा जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। पृथ्वी अखंड शासन करते हुए
पृथ्वी में अखंड शासन करते हुए महाराज अम्बरीश जो है एकादशी का अखंड व्रत किया करते थे। एकादशी का व्रत करने के लिए वो तत्पर हमेशा रहते और भगवान की उपासना एकादशी में वो किया करते थे। एकादशी व्रत के लिए संतों का मत है कि जो भी व्यक्ति 108 एकादशी करता हो वह कभी नरक नहीं जाएगा। बस एकादशी जो है श्रद्धा भाव से होनी चाहिए, तब वो निश्चित फल। अच्छा, कितना सुंदर नाम है। एकादशी को रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आज क्या है कहते हैं हम लोग? एकादशी क्या है? उपवास, और उसके साथ में और जुड़ा है उपास धास, है नहीं? अर्थात एकादशी को उपवास और द्वादश के दिन धास। नहीं नहीं, बैठे रहो, कुछ नहीं करता हूं। अरे उसको चमकाओ मत ना कि वो निकल जाएगा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। चलिए, एकादशी व्रत के लिए सुंदर भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, जिसको महाराज अम्बरीश जी ने किया। देवलोक में भी इसकी जय जयकार होती है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। ऐसे महाराज अम्बरीश नित्य प्रति एकादशी व्रत करते और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करा करके, ब्राह्मण को दान देकर के और व्रत पारणा किया करते थे। एकादशी व्रत में जो व्यक्ति एकादशी व्रत करने के बाद त्रयोदशी को भाटा की सब्जी जो आता है ना, भाटे की सब्जी, त्रयोदशी को खाना। पुत्र चाहने वाले को त्रयोदशी अर्थात 13 के दिन में भाटा नहीं खाना चाहिए। एक राजा के नगर में सब बहुत सज्जन लोग रहते थे। पूर्ण नारी सुभग सुशिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रत्येक लोग वहां एकादशी किया करते थे। तब देवताओं को ईर्ष्या हो गई और उन्होंने कहा कि यदि सब के सब एकादशी करेंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए जगह ही नहीं बचेगा, सबको यहीं आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऐसा क्या करें जिससे उस नगर का एकादशी करने का जो नियम है वह टूट जाए, भंग हो जाए। निश्चित रूप से अच्छा काम को बिगाड़ने के लिए देवता लोग कुछ न कुछ, भगवान की कथा होगी तो पानी गिराएंगे, हवा कराएंगे, पीटी सांप को निकालेंगे, है नहीं, लाइट गोल कराएंगे। क्यों ऐसा क्यों कराते हैं? ताकि जितने भी बैठे लोग हैं, बैठने वाले, वो लोग कथा सुनने से वंचित हो जाए और जो पहले से सुने हैं उनके सब इधर उधर भ्रमित होकर के वो भी बात स्मरण से चला जाए और उन लोग स्वर्ग के अधिकारी ना बन पाए। देवताओं ने एक अप्सरा को रूपवती बना करके भेज दिया। उस नगर के राजा के बगीचे में वह कन्या घूमने लगी। अप्सरा देख करके राजा ने पूछा, जी आप कौन? तक मैं आई हूँ, यही पास में रहती हूँ। उनके स्वरूप को देख करके राजा जो है मोहित हो गए उन पर और विवाह करके उन्होंने अपने पास रख लिया।
धीरे 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 समय बढ़ते चला गया, बढ़ते 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 रानी जो है आदत को जब जान गई, तब उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ के अब जाऊंगी, अब मैं रहने वाली यहाँ